तो देखो यार, रेडॉक्स जो है, रेडॉक्स टाइट्रेशन आप लोग को मतलब मैं बता चुका था कैसे होता है, क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था, बोलिए, है ना? सब बता दिए हैं, है ना? मोलारिटी नॉर्मलिटी कैसे कैसे रहेगा, तो है ना। अब उसमें हम लोग एक टर्म पढ़ना है अभी ना, उसको पढ़ लेते हैं, फिर एक दो सवाल करके खत्म करेंगे। हम लोग को एक टर्म पढ़ना है उसमें, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्या पढ़ना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये चीज आपको हाइड्रोजन चैप्टर जो है, हाइड्रोजन चैप्टर का नाम सुना है ना, हाइड्रोजन, वहां पे भी दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़ लेंगे तो वहां भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, सवाल इससे भी आता है। तो देखिए, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ H2O2 का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। H2O2 टूटेगा तो क्या बनता है बताइए? H2O प्लस हाफ O2। इसका मतलब अगर ये 1 मोल है तो ये कै मोल बनेगा? हाफ मोल। ठीक है। और आप लोग को शायद नहीं पता होगा तो आपको मैं बता देता हूं कि मोल बराबर क्या होता है बच्चा, फार्मूला। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें? लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर, और बटे में 22.4। ये फार्मूला होता है इस एट एनटीपी, गैस के लिए। एनटीपी किसके लिए? फॉर गैस। आपको ध्यान रखना है ये फार्मूला, ये एनटीपी पे गैस के लिए फार्मूला मोल बराबर होता है वॉल्यूम बटे में 22.4। जैसे आपने मोल बराबर पढ़ा है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, आपने मोल बराबर पढ़ा है वेट बटे मोलर मास, उसी तरह मोल बराबर होता है ना वॉल्यूम और बटे में 22.4। तो अगर यहाँ से इस फार्मूला को हम यहाँ निकाल दें, मोल बराबर वॉल्यूम और बटे में 22.4, तो दिस इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा? वॉल्यूम किसका? O2 का। O2 तो गैस है, O2 का वॉल्यूम आ जाएगा 11.2 लीटर। 11.2 लीटर। तो ध्यान रखना है यार, अगर 1 मोल H2O2 है तो कितना वॉल्यूम O2 गैस का बन रहा है? 11.2 लीटर, है ना। रिएक्शन बैलेंस है, 1 मोल H2O2 है तो आधा मोल O2 बन रहा है, चाहे 11.2 लीटर बन रहा है 1 मोल पे। ठीक है। तो जरा मुझे बताओ 2 मोल पे कितना बनेगा? बताओ 1 मोल पे, 2 मोल पे कितना वॉल्यूम आएगा? जल्दी बताओ, बताओ 2 मोल पे वॉल्यूम कितना आएगा? 1 पे 11 तो 2 पे, बोलो 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 होगा कि नहीं होगा? छोड़ो ना यार, 22 से 4 को मारो गोली। 1 पे 11 तो 2 पे, बोलो 2 इंटू 11 भाई, छोड़ो 22 24 मार गोली, कौन बुला? चल 5 पे, 5 बताओ चोर बॉय, 5 पे बताओ, 5 बताओ, 5 इंटू 11 बोलो। यस सर। एम मोल पे बताओ, एम मोल पे, एम मोल पे बताओ, एम मोल पे। m into 1 11.2. एम इंटू 11 ना रे, 11.2. नहीं समझ में आ रहा है? बोल 1 पे 11 तो 2 पे 2 इंटू 11, 5 पे 5 इंटू 11, तो एम मोल पे कितना? बोल एम इंटू 11, यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। दिस एम इंटू 11 को ही हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब तुम कहोगे सर एम मोल का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो, हमें लेना होता है 1 लीटर H2O2। एम यहाँ देखो क्या है, अगर वॉल्यूम 1 है, देखो अगर मान लो कि वॉल्यूम, देखो अब एम एम मोल बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको नीचे बता रहा हूं। अगर तुम मान लेते हो कि वॉल्यूम तुम्हें कितना मानना होता है H2O2 का? वॉल्यूम ऑफ H2O2 1 लीटर, 1 लीटर ही लेना होता है। और मोलारिटी कितनी माननी है? m। तो अगर वॉल्यूम 1 है और मोलारिटी m है तो दिस इंप्लाई दैट, मोलवा बताओ भाई, मोल कितना आएगा H2O2 का? जल्दी बताओ, बोलो m इंटू 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो Yes sir. बोलो हो, Yes sir. बोलो बोलो बोलो, ये m यही है। यस सर। m यही है, यही m है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा H2O2 का वॉल्यूम कै लीटर मानना है बताइए? 1 कै लीटर? 1 लीटर। अगर 1 लीटर H2O2 है और उसकी मोलारिटी m है तो मोल कितना बताओ? M. बताओ जी, M हो. बोलो फिर से समझो। वॉल्यूम 1 है, मोलारिटी m है, तो मतलब मोल m है ना। या वॉल्यूम बराबर क्या होता है बताया ना? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। नहीं बताया क्या? ला बताएं. नहीं बताया अरे, वॉल्यूम बराबर मोलारिटी, मोल बराबर वॉल्यूम इंटू मोलारिटी तो हुए करता। तो भैया वॉल्यूम 1 है, m है, यहाँ m किसका काम कर रहा है बताइए?
मोल का कि मोलारिटी का, ये बताइए कि दोनों का? दोनों का। एम मोल भी कर सकते हैं, मोलारिटी भी कर सकते हैं, दोनों। लेकिन हम यहाँ एम को मोलारिटी मानते हैं। तो वॉल्यूम का स्ट्रेंथ यही होता है कि एम मोलर, कै मोलर, कै मोलर, एम मोलर H2O2 से कितना लीटर ऑक्सीजन गैस बन रहा है, यही वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ होता है। तो लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ इज, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ इज, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड बाय m molar H2O2, m molar H2O2, m molar H2O2, यही होता है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ। m molar H2O2 से कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम बन रहा है। तब मैं इसको फाइनल लिख देता हूं भाई, सब कुछ करने के बाद मैं फाइनल अब लिख देता हूं, फाइनल लिख देता हूं। इतना तक तो आपने डेरिवेशन मैंने कर दिया। देखिए डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना, मैं फिर से डेरिवेशन है ये जो बताया, डेरिवेशन से डिविजन नहीं याद रखना, फार्मूला चुपचाप याद रखना वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ, समझे कि नहीं? कि अगर बताइए भाई, अगर इसकी मोलारिटी कितनी होगी बताइए, मोलारिटी कितनी होगी, मोलारिटी कितनी होगी, m। तो जल्दी बताइए, दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ कितना होगा, बताओ जल्दी से, अभी बताएं। M into 1. m इंटू, बोलो बोलो बोलो, 1. 11. 1 होगा, 11. m इंटू 11, बताया कि नहीं बताया, बोलो जी, बोलो। यही वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ हो गया, है ना। अब मुझे बताओ, हम वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ को नॉर्मलिटी के भी टर्म में लिख सकते हैं, तो बताओ, है ना। सर समझ में नहीं नॉर्मलिटी बराबर क्या बताए, समझना, क्या नहीं समझना है जी, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ। पूरा मिटा दिए तब कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पूछना चाहिए था ना। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ कितना हो गया, m इंटू 11.2, देखो आ जाएगा अपने आप। m क्या है बताओ, मोलारिटी, मोलारिटी, ये m मोलारिटी है, तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ होगा m इंटू 11.2। यहाँ पूछना चाहिए था, पूरा मिटा दिए तब कह रहे हो नहीं आ रहा है। यहाँ पूछे बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा था, हाँ सर हाँ ना, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में सब रहता है, देख लो। देखो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ बराबर m इंटू 11.2। अब बताओ नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, बताओ नॉर्मलिटी बराबर कल क्या बताए थे, Molarity into valence factor. सब उल्टा पुल्टा बता रहे हैं, फॉर्मूले ने कुछ याद नहीं है। मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर बताए थे, तब मोल इंटू वैलेंस फैक्टर बता रहे हैं, बताया कि नहीं बताए थे, बोलो। Yes, sir. अब H2O2 का वैलेंस फैक्टर कितना बताए थे, H2O2 का बताओ कितना बताए थे वैलेंस फैक्टर, 2 बताए थे कि नहीं बताए थे। तो दिस इंप्लाइज दैट मोलारिटी बराबर क्या कर सकते हैं, बोलो तो। नॉर्मलिटी पता लगती है। तो अगर ये चीज ऊपर रख दें, ये वैल्यू यहां रख दें, तो दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ क्या आएगा बताओ तो। मोलारिटी को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यस सर, बस तो हो गया। ये 2 फार्मूला याद रखना, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ बराबर ये चाहे ये, कोई दोनों में से, दोनों याद करने का जरूरत नहीं, ये कोई याद रखिएगा दूसरा अपने आप याद, समझ रहा, कोई भी एक याद रखिएगा, समझ रहा। तो आप 2 से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 5.6। क्वेश्चन कराएंगे आ जाएगा, घबराइए मत, कोई बहुत पहाड़ नहीं है, या ही नहीं रहा है, समझ रहा, कुछ नहीं, बस यहाँ ध्यान देना है। लिख लीजिए जल्दी से इसको, लिख लीजिए एक लिख लीजिए, बस हो जाए। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ मोलारिटी इंटू 11.2, है ना, या नॉर्मलिटी इंटू 5.6, यही होता है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, मिटा दें, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो देखो, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है कि नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। अभी 1-2 ठो करो, फिर समझ के फिर कर लेना, कोई दिक्कत। तो अब देखो इधर, है ना, क्या बताया थे जी, नहीं आ रहा है, पढ़ेगा ये नहीं तो झूठे झूठे कहेगा कि नहीं आ रहा है।
एक दिन रहेगा, 4 दिन घरे रहेगा। देखो 1 मोल से क्या मोल बन रहा है बताओ, खाली तमाशा करना है 1/2 ना। और खाली झूठे बोल देता है कि नहीं आ रहा। 1/2 मोल का वॉल्यूम कितना आएगा बताओ। 11.2 into 2 अभी नहीं बताया। 1/2 into 11.2. 1/2 into 11.2 होगा जी। 1/2 into 22.4 वॉल्यूम कितना आएगा। 1/2 into 22.4 बराबर कितना। अब कहोगे ये कैसे, तो ये तो सबको पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एनटीपी पे। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। Yes sir 22. 1 मोल का एनटीपी वॉल्यूम कितना होता है जी। 22.2 ये तो बहुत फेमस है। अब कहो यही नहीं पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो होता ही है। 1 मोल कोई भी गैस रहेगा तो एनटीपी पे उसका वॉल्यूम 22.4 होता है। तो आधा एक का उतना तो आधे का इतना, चलो है। 1 मोल H2O2 तो ऑक्सीजन गैस कितना आधा, और 1 मोल H2O2 तो ये क्या लीटर। 11.2 liters 2 मोल में क्या लीटर। 22.2 liters 22. छोड़ो ना 22.2 को मारो गोली। 11 into 2 एम मोल में क्या लीटर, समझे नहीं आ रहा। इसमें क्या समझना है, पढ़ना ना लिखना। 11.2 इसमें क्या समझना है कि हम समझाएं, ये क्या समझाएं, ये समझाएं। 1 में 11 तो 2 में 11 into 2 ही कोई दुनिया में समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता। आदि मानव जाके पूछना पड़ेगा कि आदि मानव तुम कैसे बनाए, काउंटिंग सिस्टम कैसे बनाए, है ना, ये कैसे समझा। एम में हुआ 11.2। अब एम यहाँ बोले, मैं बार बार कह रहा हूँ वॉल्यूम कितना मानना है बताइए, मोलारिटी कितना मानिए। M मोलारिटी कितना लेना है आपको M और वॉल्यूम कितना लेना है 11.1 लीटर। H2O2 का वॉल्यूम भाई, H2O2 का वॉल्यूम ले रहा है, वॉल्यूम H2O2 का है। और वो ये वॉल्यूम किसका, ऑक्सीजन गैस का। कंफ्यूज मत करो इसके साथ। मोलारिटी है वॉल्यूम 1 लीटर H2O2 का। इधर H2O2 का हाल चाल, उधर ऑक्सीजन गैस है, गैस का हाल चाल अलग। और मुझे बताइए मोल कितना आया, बताइए मोल H2O2 का कितना आएगा बताइए तो। m/1 नहीं आएगा जी, बोलो। वही चीज तो है। अगर वॉल्यूम 1 लीटर ले लिए तो मोलारिटी क्या हो गया, मोल हो गया। क्योंकि मोलारिटी क्या होता है, ध्यान दीजिए। मोलारिटी होता क्या बताइए, और मोल होता क्या, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी। वॉल्यूम मोलारिटी है तो मोल हो गया m/1, ये हो गया मोल। एम क्या है यहाँ पे बताइए, एम क्या है बोलिए। मोल है कि मोलारिटी है कि दोनों है। दोनों है दोनों है, दोनों है, चाहे मोल का हो चाहे मोलारिटी का। यही तो है, इतने देर से ही बता रहे हैं कि एम मोल से 11.2 इंटू एम आ ही गया होगा। अब एम यहाँ है क्या बताइए, एम क्या है, व्हाट इज एम। एम इज मोलारिटी। क्यों एम मोलारिटी है बताइए। ये बोलो ना यार, एम मोल क्यों है या एम मोलारिटी क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम कितना है 1। वॉल्यूम 1 होगा तो चाहे एम को मोल कहो चाहे एम को मोलारिटी कहो, दोनों में से कुछ कहोगे ना। ये बोलते काहे नहीं हो यार, हमको नहीं समझ आता है। बोलो हाँ ना, कुछ बोलोगे तब ना। लाइव है तो चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ होगा नहीं, समझ रहे हो। जानते हो हैं 2 तरह के बच्चे हैं, वो तो मिलो तब तुम लोग ना भी ऑफलाइन जाके तो दिखाएंगे, एकदम दिखाएंगे, एकदम बिल्कुल अच्छे से, समझ रहे हो। इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो 350 नंबर पाए थे, 350 400 टेस्ट में अच्छा नहीं किए, 650 पा रहे हैं। और ऐसे लोग भी भरे हुए हैं जो 400 पाए थे और अभी तक 400 पा रहे हैं 1 साल के बाद, समझ रहे हैं। वो बस खाली एक ही चीज के लिए फोन कर दे, उनका मैसेज पड़ा है, सर लग रहा है सिलेक्शन नहीं होगा, बस यही और कुछ नहीं। साल भर में एक सवाल पूछेगा, न एक बार में कुछ पूछेगा, बस खाली यही कहेगा सर कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। गधा ऐसे थोड़े हो जाता है, समझ रहे हो। बस यही मैसेज करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्लास में एक्टिव रहो, हो जाएगा अपने आप। कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। तो क्लास में बैठे रहोगे बाबा जी बन के, चाहिए शानदार, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। कुछ हो ही नहीं सकता है ना। क्लास में इंटरेक्ट करो,
कम से कम हाँ ना तो बोलो, कुछ भी नहीं बोलते हो तुम। एम मोल है, इतना आया, देखो आ गया मोल, आ गया एम इंटू 1। ठीक है, बस खत्म। क्या दिक्कत क्या है? तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वही मैं फाइनल लिखा था कि अब एम को आपको क्या मानना है, मोल मानना है कि मोलारिटी मानना है? मोलारिटी, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा 1 होता है। डिफिनेशन क्या लिखवा है, पढ़ो क्या डिफिनेशन लिखवा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, पढ़ो पढ़ो क्या लिखवा है? volume of oxygen gas formed by क्या? molar. हाँ तो वही ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड एट एनटीपी बाय एम मोलर H2O, वही है। अब एम मोलर को एम मोल मान लेना, बस हो गया, यही है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फार्मूला आ गया। अब क्वेश्चन लिखो, है ना, क्वेश्चन लिखो। फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कुछ है ही नहीं, झूठे खाली हल्ला करते हो। फाइंड वॉल, दोनों तरह से बताएंगे, बेसिक से ही बताएंगे, फार्मूला से बताएंगे। फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। चोर चोर सवाल है, आइए नहीं रहा इन लोगों से। मोलारिटी दिए हैं 2, दूसरा में दिया है मोलारिटी 1.5, और तीसरा में दिए हैं नॉर्मलिटी दे दिए हैं। चलो नॉर्मलिटी दे दिए हैं 4। चलो जल्दी जल्दी बताओ जी, क्या आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बताओ वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आएगा, बोलो बोलो। अगर फार्मूला से निकालेंगे तो अभी हम बताएं वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला बताएं, बताइए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ M into 11.2, तो पहले का क्या आएगा आंसर, बताइए। पहले 22.4, पहले का हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। 22.4, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले का क्या हो जाएगा, बताइए। 2 into 11.2, पहला बन गया, एक लाइन में खत्म। दूसरे का क्या होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बताइए। 1.5 into 11.2, 1.5 into 11.2, ये भी हो गया। तीसरा क्या है, नॉर्मलिटी दिया है। तो अगर नहीं फार्मूला आपको मन है नॉर्मलिटी वाला, तो नॉर्मलिटी से मोलारिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हम बताए थे नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, बताइए तो। Mole into valence. molarity into balance factor. बैलेंस फैक्टर। तो नॉर्मलिटी दिया है 4, और H2O2 का बैलेंस फैक्टर हमको पता है तो मोलारिटी कितना आया सर? 2। 2 आया कि नहीं आया? Yes बोलिए। sir. तो मोलारिटी 2 आया तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं निकल जाएगा? कितना आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बताइए। 5.4। 11.2 into 2 आया कि नहीं आया, बोलिए। तो मैं बार बार फार्मूला क्यों याद रखूं, चाहे नॉर्मलिटी चाहे मोलारिटी। अब किसी को बेसिक से बढ़ाने का मन है, इतने बड़े स्कोर पाए। बताओ कै लीटर वॉल्यूम मानना होता है, बताओ वॉल्यूम कै लीटर मानना है, जल्दी बताओ। तो अगर मोलारिटी 1 है तो मान लोगे कि जैसे कहोगे, कोई कहेगा नहीं हम बेसिक से बनाएंगे, नहीं फार्मूला चाहिए, कोई बात नहीं, वॉल्यूम लीटर लो। तो मोलारिटी इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ। अभी ये 2 मोल हुआ। 2 मोल। Yes sir. 2 मोल अगर H2O2 है, 2 मोल H2O2 तो कितना मोल O2 आएगा, बताओ। O2 का क्या मोल आएगा? हाँ देखो, अगर ये वाला 2 मोल तो ये वाला क्या मोल, बताओ। 1 मोल। 1 मोल सर। 1 मोल से आधा मोल, तो बताओ 2 मोल से क्या मोल आएगा ये? 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, जरा मुझे बताओ तो। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.2. 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 होता है कि नहीं होता है, बोलो। Yes sir. और ये क्या आया है, ये क्या आया है, ये क्या आया है? Volume strength. वही ना आया है, Yes sir. वही ना आया है। देखिए आपको मन है कि हम बेसिक से बनाएंगे, तो चलिए मोलारिटी दो, तो मोल दो, क्योंकि वॉल्यूम मोल लेना है। तो 2 मोल से 1 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम इतना। यहाँ से फार्मूला निकाले भाई, तो है तो चाहे फार्मूला निकाले चाहे डायरेक्ट निकाले, जैसे मन है वैसे निकालिए। समझे कि नहीं समझे? बोलो जी। Yes sir. हो गया, कुछ अच्छा है? No sir. बोलो। No सब? sir. तो क्या खाली कहोगे नहीं आ रहा है? ये आराम आराम से सीखो, कुछ नहीं है, बता रहा हूँ ना, एकदम हलवा ना। उल्टा करो, उल्टा करो, सही से बनाना। एक ही सवाल कराऊंगा उल्टा, ठीक है? बस 1 क्वेश्चन कर लोगे ना कि नहीं करोगे? बोलो। कर लेंगे सर. क्वेश्चन दिए हैं 36 पॉइंट इतना भी, देखो भी लिखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ को। भी का क्या मतलब होता है, बताओ। Volume strength. वॉल्यूम। हाँ, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को भी से लिखता है ना। 33.6 भी है ना, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ इज, मैं लिख ही देता हूँ पूरा, इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, मैं पूरा भी लिख दे रहा हूँ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 फाइंड
जल्दी जल्दी करो। पहला लिखो मोलारिटी और दूसरा लिखो नॉर्मेलिटी। एकदम लेट मत करो, कम से बनाओ जल्दी, तभी फार्मूला में बता चुका हूं। क्या फार्मूला बताए हैं बताओ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर है मोल इंटू 11.2। तो कैसे सोल्व किया जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या बताए हैं बताइए। मोलैरिटी इंटू 11.2। 11.2। नहीं बताए हैं? यस सर। बोलिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा कितना दिया है? 3 मोल आएगा। 33.6। 33.6 बराबर m इंटू 11.2 करेंगे तो बताओ क्यों हुआ? एमवा कितना आया? दिस इंप्लाइज दैट एमवा 3। एमवा 3 आ गया हो। तो एमवा Yes, 3 sir. आ गया तो नॉर्मेलिटी नहीं आ रहा तुम लोगों से। नॉर्मेलिटी कितना आएगा बोलो? मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है ना कि नहीं होता है? बोलो होता है सर। 6। बोलो जी। 6। आया कि नहीं आया पहले बताओ हमको। आ गया। यस सर। हो ना? तो कुछ तो नहीं है मैंने क्या है बताइए। अरे 1 लीटर में 1 मोल में क्या मोल? आधा मोल चाहे 11.2 लीटर। 1 मोल में 11.2 लीटर। एम में कितना? एम इंटू 11.2 यही है वॉल्यूम, कुछ नहीं है। अब वही उल्टा पुल्टा सवाल देता है फार्मूला वाला। अब कई बार फार्मूले में दे देता है एग्जाम में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज तो 11.2 इंटू मोलारिटी चाहे 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये बताओ। यस बोलो। सर। कर लेंगे। अब देखो, अब एक सवाल करा रहे हैं, इसको करो बस कहानी खत्म। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। हाँ हिम्मत दिखाओ, बन जाएगा। चोर बात, डरना नहीं है। ठीक है। नहीं बनेगा तो सर आप बता देंगे ना। ना ना बन जाएगा अपने से, हमको बताने की जरूरत है नहीं। हिम्मत दिखाओ, बनेगा, टन टन बनेगा। यस सर। तो देखो मैं कहता हूं 22.4 भी H2O2 सॉल्यूशन H2O2 solution is H2O2 solution 100 ml is taken. Is taken. Completely react with 50 ml KMnO4 in presence of H2SO4. Find molarity of KMnO4. KMnO4 समझे कि नहीं समझे? अब देखो आराम से करना, गलती मत करना, एकदम लड्डू सवाल है। H2O2 कितना दिए हैं बताओ? 22.4 भी और का ml 100 ml। और इसका KMnO4 से क्या करा रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं जी। रिएक्शन। यस सर। यस सर। रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन। कितना KMnO4 है? 50 ml। मोलारिटी नहीं दिया तो एम मोल मान लें। Yes, sir. मोलारिटी नहीं दिया तो एम मान लें। एम मान लेते हैं। एम मान लेते हैं। एम मान लेते हैं। एम लेट एम मोलारिटी एम मान लिया। अब मुझे बताओ, अब बताओ क्या बराबर करते हैं रिएक्शन में? क्या बराबर करते हैं बोलो तो? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए इधर क्या चाहिए? इधर मोलारिटी रहेगा तबे ना आएगा। यस सर। यस सर। बोलिए। यस सर। और यहाँ दिया क्या है? मोलारिटी दिया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलारिटी नहीं निकाल लोगे? यस सर। नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालो तुम लोग इसमें? सबसे पहले क्या निकालोगे? यहाँ कैलकुलेशन कर लो। सबसे पहले क्या निकालोगे? हाँ तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या फार्मूला होता है? जल्दी बताओ। 11। मोलारिटी इंटू 11.2। मोलारिटी 2 आ जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ से 22.4 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है बराबर 11.2 इंटू मोलारिटी करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट मोलारिटी कितना है? जल्दी बताओ यार। 2 आया। तो ये जो कहानी दिया था, इस कहानी का मतलब क्या हुआ एक्चुअली में? क्या इसका मतलब हुआ एक्चुअली? क्या मोलर? 2।
ये 2 मोलर को ही घुमा के कैसे लिख दिया था? 2 मोलर को ही घुमा के क्या लिख दिया था? 22.4. समझे कि नहीं समझे? अरे इसी को घुमा के लिख दिया था Yes, sir. ना। जैसे तुम्हारा नाम है, अब क्लास में आता जैसे तुम्हारा नाम है मान लो, है ना, एक तुम्हारा नाम है जैसे मान लो कौन मेरा कौन, है ना, जो भी है, एक मान लो तुम्हारा नाम है जो तुम यहाँ दिख रहा मुझका, एक घर का नाम होगा ना, मुन्नू टुन्नू जो है ना, तो है कि नहीं? तो वही चीज है, घुमा के बोला गया है। यह स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का नाम है, घर का नाम यही है। या सर्टिफिकेट का नाम निकालने का, अच्छा तुम तो यही हो, इतना हो तो यही हो, तो इतना हो तो अब देखो कुछ नहीं। अब कैसे बनेगा देखो, तो मोलारिटी कितना दिए हैं? 2 दिए हैं। अब देखो, अब दोनों में क्या बराबर करना होता है बताओ? तो क्या बराबर करना होता है? रिएक्शन में क्या बराबर करना है बताओ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो देखो दोनों साइड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैं निकाल रहा हूँ, इधर वाले का भी और इधर वाले का भी। बताओ जी, मोलारिटी कितना है इधर वाले का? बताओ मोलारिटिया कितना है? वॉल्यूम कितना है? 100. 100. अब वैलेंस देखो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम के तो मोल आ गया, वैलेंस फैक्टरवा कितना है बोलो? 2 है. यही ना करते हैं चोर बॉय, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंस फैक्टर। अब 1000 करने का जरूरत की नो जरूरत? नो जरूरत। क्यों? इधर भी मिलीलीटर मिलीलीटर। अब इधर कितना है वॉल्यूम? 50। मोलारिटी एम। ये वैलेंस फैक्टर बताओ जी, वैलेंस फैक्टर बताओ। 5. क्यों 5 होगा? एसिडिक मीडियम इसलिए. H2SO4 है ना, H2SO4 कहला दिया है एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम के लिए दिया है H2SO4, और कोई काम उम नहीं है उसका। समझे कि नहीं समझे? अब मुझे बताइए, आसान की वेरी आसान? जी आसान। कर नहीं लेंगे? बोलिए। अब एक क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क, अब एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बताओ ईमानदारी से। बना लेंगे। बना लेंगे एकदम बस इसी का उल्टा सवाल देते रहे। मिटा दें? यस सर. मिटा दे रहे हैं तो एकदम टन से बना लीजिएगा, कुछ है या नहीं है मेरे? अरे दुए को सवाल में पूछता है, मोलारिटी दे के वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे के मोलारिटी, यही पूछता है। या तो नॉर्मलिटी तो ये वो पूछेगा, बना लीजिएगा फट से, कुछ है या नहीं है, क्या बताएं? चलिए तो बना लीजिएगा हिम्मत दिखा के। 100 ml 1 मोलर KMnO4 कितना लिए हैं? 100 ml 1 मोलर क्या लिए हैं? KMnO4. डाइल्यूटेड 2 क्या कर रहे हैं? डाइल्यूटेड 2 कहां तक डाइल्यूट किए हैं? 200 ml। डाइल्यूशन का इक्वेशन लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? बोलो। लगा लेंगे। नाउ 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन in presence of H2SO4 react with 100 ml H2O2 find molarity and volume of H2O2। नहीं कर लोगे? बोलो। कर लेंगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पहले KMnO4 का क्या करोगे? पहले KMnO4 का क्या करोगे? मोलारिटी डाइल्यूशन। नहीं, पहले KMnO4 का डाइल्यूशन करोगे ना? यस सर. पहले डाइल्यूशन करोगे, M1 V1 M2 V2 से मोलारिटी निकालोगे, फिर उसका 50 ml लेके H2O2 से रिएक्शन करा दोगे कि नहीं करा दोगे? बोलो। डाइल्यूशन फिर रिएक्शन, जब रिएक्शन करा दोगे तो H2O2 का मोलारिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। आ जाएगा। यस सर. मोलारिटी आ जाएगा, मर्दे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं आ जाएगा। कुछ है? बोलो। कुछ है कि कुछ भी नहीं है? बोलो। कुछ है कि कुछ भी नहीं है? मिटा दिए हैं? लिखे थे कि नहीं? लिख लिए सर. चलो खत्म, कौन चैप्टर खत्म? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट खत्म। क्या खत्म हो गया? बोलो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है।
बस इस पे एक सवाल करा दे रहा हूं, सीक्वेंस वाला एक तो कराऊंगा, बस क्या तो करवाऊंगा, एक आखिरी सवाल और उसी के साथ कहानी खत्म। बस एक आखिरी सवाल बता दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा सवाल भी आता है ना। एक आखिरी सवाल बना दे रहा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो यस सर। बोलो। यस सर। तो देखो क्वेश्चन में दिया हूं 50 ml 1 मोलर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम react with कॉपर। किससे रिएक्शन हो रहा है? कॉपर। कॉपर कॉपर कॉपर, ठीक है। नाउ रिजल्टिंग सॉल्यूशन react with Ki and formed iodine, formed I2, estimated using हाइपो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? हाइपो सॉल्यूशन। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो, है ना। इफ 200 ml हाइपो यूज्ड, what is molarity and normality of hypo? तो देखो भाई, सवाल बहुत लेंदी लग रहा होगा तुम लोगों को देखने में। बताओ, हमने KMnO4 लिया, कितना KMnO4 लिया बताओ तो। 50 ml। इसका किससे रिएक्शन करा है? बोलते चलो। कॉपर। फिर कॉपर का किससे रिएक्शन करा है? पढ़ते चलो। KI। बोलो। फिर KI का किससे रिएक्शन करा है? KI से क्या बना है? हाइपो। I2। फिर I2 का किससे रिएक्शन करा है? यही ना किए हैं। KMnO4 से पहले कॉपर, फिर कॉपर से KI, फिर KI से I2 बना, फिर I2 का हाइपो से रिएक्शन करा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम लोग पढ़ चुके हो कि जितना इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, जितना KMnO4 का रहेगा उतना ही किसका इक्विवेलेंट रहेगा? जल्दी बताओ। कॉपर का। कॉपर। इसको छोड़ दे बीच में, उतना, या लिखते चलते हैं सब, उतना ही किसका इक्विवेलेंट होगा? जल्दी बताओ। KI। उतना ही किसका होगा? I2। उतना ही किसका होगा? हाइपो। अब मुझे बताओ, इक्विवेलेंट में ही फायदा है, रिएक्शन फिएक्शन का जरूरत की नो जरूरत? नो जरूरत। इसी तरह से खूब कहानी बनाएगा, खूब लंबा चौड़ा। एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। एक सुरखाब का पर लाने के लिए राजकुमारी के पास गया। बचपन में कहानी सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो कि नहीं सुने हो? यही कहानी इधर सुनाएगा, खूब सुनाएगा। राजा था तो राजा का बेटा था, तो राजकुमारी के पास, समझ रहे हो, कहानी सुनाता रहेगा बैठ के, है ना। तुमको मिला जुला के किससे मतलब है? शुरू वाले से। जितना KMnO4 का उतना ही किस, बोलो हाइपो। समझे कि नहीं समझे? जितना KMnO4 का उतना ही हाइपो का। देखो, जितना KMnO4 उतना ही कॉपर, उतना ही KI, उतना ही I2, उतना ही हाइपो। क्योंकि इक्विवेलेंट में सब बराबर होता है। जितना KMnO4 रहेगा उतना ही कॉपर को खाएगा, उतना ही KI को खाएगा, उतना ही I2 बनेगा और उतना ही हाइपो को खाएगा। जितना रिएक्टेंट उतना होगा। बोलिए, क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो जी। बोलो कि डाउट है किसी को तो पूछ लो भाई, डाउट है तो पूछ लो। देखो फिर से समझो, KMnO4 का पहले किससे रिएक्शन करा है?
कॉपर, कॉपर, फिर कॉपर से Ki, फिर वहां से बना I2, फिर I2 से Hi2। जितना KMnO4 का इक्विवेलेंट बराबर होता है, KMnO4 जितना रहेगा उतना ही कॉपर का इक्विवेलेंट रहेगा, बराबर। अच्छा, जितना इसका उतना ही कि ये इससे खा रहा था उतना ही ये, उतना ही ये और उतना ही ये, है ना। जैसे ए बी का भाई, बी सी का भाई, सी डी का भाई, डी का भाई, ए और बी क्या हुए, या ए और ई क्या हुआ था, भाई हुए नहीं हुए जी, बोलो। तो ये इसका भाई, ये इसका भाई, ये इसका भाई, ये इसका भाई, तो ये दोनों भाई भाई किसके भाई? सही है? सब भाई भाई बहन नहीं बोल सकते हो, बहन बहन नहीं बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो, है ना। हस्बैंड वाइफ मत बोलना ना, घबरा जाएगा। तो देखो तो समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो तो चलो अब कुछ करना है, इक्विवेलेंट है ना बराबर करना है। तो प्लस बताओ क्यों, जल्दी बताओ यार, इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं हम लोग, जल्दी बताओ। इंटू बैलेंस, मोलारिटी इंटू बैलेंस फैक्टरवा कितना आएगा हो, देखो तो 5 अब लंबा सा बराबर दो, सब बराबर है, बराबर। इतना बड़ा क्या दिखाया है, बोलो जल्दी से, बराबर, मतलब बराबर। चल कोइया का बोल कितना है वॉल्यूम? 200 ml। 200। मोलारिटिया पता कि नहीं पता? मोलारिटिया हम मान लें। हाँ बताओ बैलेंस फैक्टरवा कितना होता है, बताओ। हम बताए हैं 3। बहुत ज्यादा नाटक मत करना, बताना कितना होता है। 3 होता है। हाइपो का 3 होता है, बोलो उल्टा उल्टा। हाइपो का कितना होता है? 1 होता है। हाइपो का चोर हो क्या जी? कहते ना 6 गो का याद रखना है। KMnO4 का क्या होता है? 5 3 1, अलग अलग मीडियम में। K2Cr2O7 का 6। मोहर सल्टवा का बोल, मोहल सल्टवा का बोल यार, बोल ना, मारेंगे सही से बोल। मोहल सल्टवा का 1। H2O2 का 2। और हाइपोइया का बोल 1। यही तो है, हो गया खत्म। ये याद रखना। तो मोलारिटी आ गया तो नॉर्मलिटी नहीं निकाल लेंगे, बोलिए। तो बताइए, अब इससे ज्यादा कुछ आने होने वाला नहीं, समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलिए भाई साहब। पक्का मिटा दिया जाए, बोलिए मिटा दिया जाए, है ना। तो देखिए, है ना, तो अब आप लोग कर लीजिएगा। इसी के साथ इसकी कहानी खत्म हो गई है। अब देखिए, आप लोग को 2 काम कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। किसकी मर्जी पे है? आपकी मर्जी, है ना। मन हो तो करिए, नहीं मन है तो मत करिए। तो देखिए भाई, जिन बच्चों का देखिए जी सर क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलो। मोल 1। बोलो। मोल 1। मोल 2 खत्म। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं बताओ? मोल 1 की मोल 2? मोल 2। मोल 2 पढ़ लिए। अब क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? मोल 1। मोल 1 मत हेडिंग डालना, तुम लोग हेडिंग क्या बना लो? मोल कॉन्सेप्ट। क्या हेडिंग बना लो? मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट में भी हम लोग रिवर्स ऑर्डर नहीं आएंगे ना। तो चलिए, इसमें मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा? स्टोइकियोमेट्री। कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बताइए? स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है ना? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या इसका मतलब होता है बताइए? स्टडी ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। स्टडी ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब आप कहेंगे स्टडी का क्या मतलब हुआ? तो इसका बस सिंपली मतलब समझ लो, कितने से कितना, कितने से कितना, बस यही इसका मतलब है स्टडी। मतलब कितने रिएक्टेंट का रिएक्शन होगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा, यही स्टडी में हम करते हैं। हमको बस यही बताना होता है कि कितने का रिएक्शन होगा और कितना बनेगा, ठीक है, यही स्टडी होता है। तो जो भी रिएक्शन होता है, जो भी हम यहाँ स्टडी करते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, और स्टडी जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, लिखते हैं ना, 2 लिखो 3 लिखो। जैसे ये मान लो रिएक्शन है N2 + H2 = 2NH3, इसको बैलेंस तुम करते हो ना भाई साहब,
कि हाँ यहाँ 3 लिखो, बोलो। तो ये 2 3 क्या लिखते हो? ये 2 3 क्या होता है बताओ? ये मोल होता है। क्या होता है? 2 और 3 मोल होता है। ऐसा नहीं कि 2 ग्राम है 3 ग्राम है। ये हम क्या बैलेंस करते हैं? ग्राम बैलेंस करते हैं कि नंबर बैलेंस करते हैं? बोलो बोलो। नंबर। कि हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो यहाँ 2 ग्राम कर दीजिए, 6 ग्राम है 6 ग्राम, ही नहीं ना करते हैं? कहते देखो हाइड्रोजन यहाँ 3 है, 2 कर दिए, है ना, ताकि हाइड्रोजन 6 हो जाए। इधर भी यहाँ हाइड्रोजन H2 है, 3 कर दिया। नंबर या मोल बैलेंस करते हैं। तो जो रिएक्शन की बैलेंसिंग होती है किस बेसिस पे होती है बताइए? कौन से बेसिस पे? मोल बेसिस या कौन से बेसिस पे? नंबर बेसिस। समझे कि नहीं समझे? जो हम बैलेंस करते हैं, खुद ही बताओ, जो रिएक्शन बैलेंस करते हो तो क्या बोल के बैलेंस करते हो? 3 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, यहाँ 3 के 6 ग्राम कर दीजिए, ऐसे कि मोल बोल के बोलते हो? नंबर। क्या बोल के बैलेंस करते हो? नंबर बोल के ना। 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 से किए 6 हाइड्रोजन, इधर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो जब भी नंबर की बात करोगे तो नंबर का मतलब मोल होता है। नंबर मेजर करने का यूनिट कौन सा? ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल होता है। समझे कि नहीं समझे? जैसे नंबर जैसे देखो मास मेजर करने का बहुत सारा तरीका है। तुमसे कोई तुम्हारा वजन पूछा, तुम बता दो 10 किलो 20 किलो, है ना, 0.1 टन, है ना, 1 क्विंटल, आधा क्विंटल, है ना, 10 की पावर 5 ग्राम, जैसे मैंने बताते रहो अपना वजन। ठीक है, बहुत सारा यूनिट। उसी तरह से नंबर मेजर करने का बहुत सारा यूनिट है ना। 100, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ये सब में क्या मेजर करते हैं? नंबर ना, बोलो। लेकिन ऐसा यूनिट कौन सा है नंबर का? मोल। मोल ऐसा यूनिट होता है नंबर मेजर करने का। ऐसा यूनिट का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? यस सर। बोलो। इंटरनेशनल। जैसे वजन मेजर करने का बहुत सारा तरीका है यार। मास मेजर करना है कि किलोग्राम, ग्राम, टन, मन। लेकिन बताइए मास का ऐसा यूनिट क्या है? बताइए मास का। केजी। केजी में मास को कैसे भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन केजी ऐसा यूनिट होता है। उस तरह नंबर मेजर करने का बहुत सारा तरीका है, 1000, लाख, करोड़, लेकिन ऐसा यूनिट कौन है बताओ? मोल। तो मोल कुछ नहीं होता, मोल यूनिट होता है। क्या मेजर करने का? नंबर मेजर का। समझ गए? तो जो भी हम बैलेंसिंग करते हैं मोल बेसिस या नंबर बेसिस। और स्टोइकियोमेट्री में कोई कहेगा कि क्या स्टडी करते हैं, तो कितने से कितना, मतलब कितने का रिएक्शन होगा, कितना बनेगा, बस यही स्टडी है। जैसे अब तुम कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? तो यही इसका मतलब है। जैसे देखो हम रिएक्शन लिख दिए, L2 + 3H2 = 2NH3। बैलेंस है कि नहीं है? ध्यान देना, हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन का स्टडी होता है, हमेशा बैलेंस का, अनबैलेंस का नहीं। तो रिएक्शन बैलेंस है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल N2 कै मोल H2 को खा रहा है? बोलो जी। 1 मोल का रिएक्शन कितने से हो रहा है? 3 से। तो बन कै मोल रहा है? बोलो। 2 मोल NH3। 2। बस यही है, यही है स्टोइकियोमेट्री, यही है, ये स्टडी करेंगे। 1 मोल कै मोल को खाया? बोलो। 3 मोल। 1 मोल 3 मोल को खा रहा हूं, कै मोल बना रहा है? 2। 2 मोल। तो बताओ 10 मोल N2 कै मोल को खाएगा? 30। ये गजब अमर दे। 1 3 को खा रहा तो 10 कितने को खाएगा? 30। एक आदमी 3 रसगुल्ला खा गया तो 10 आदमी कै रसगुल्ला खाएगा? 30। है 30 को खा गया और कितना बनाएगा? 20। एक आदमी 2 रुपया दे रहा है रसगुल्ला खाने के बदले, तो 10 आदमी कै रुपया देगा? बोलो। 20 रुपये। 20। यही है स्टोइकियोमेट्री। नहीं बता दिए कितने से कितने का रिएक्शन हुआ? बताया कि नहीं बताया? बोलो। 10 से कितना आता? 30, बना कितना? 20, हो गया। यही स्टोइकियोमेट्री। और क्या है? कुछ नहीं। समझ गया? चलिए इधर से बात करते हैं। हाई वाला 40, तो हाई वाला बताओ हो, बताइए। 2 कितने से बन रहा है? 1 से। तो 40 कितने से बनेगा? बोलो। 20 से 20। 20 से। चलो अब ये वाला 20 तो ये वाला बताओ है? ये वाला 20 तो ये वाला बताओ। और ये वाला 1 तो ये वाला 3, ये वाला 20 तो ये वाला 50। है 60। 60। यही ना, Yes, यही sir. स्टोइकियोमेट्री है। यही है कितने से कितना भाई, कितने से कितना, यही होता है। ये वाला 1, ये वाला 3, तो ये वाला 10, ये वाला 30, ये वाला 40, ये वाला चाहिए 20, ये वाला चाहिए 60। यही है स्टोइकियोमेट्री। तो बस यही पढ़ना है आपको। तो मुझे बताइए कितने से कितने का रिएक्शन होगा और कितने से कितना बनेगा, आप नहीं बता देंगे? बोलिए तो, बोलिए बता देंगे सर। Yes, बोलिए। sir. कुछ नहीं है भाई, फिर से मैं पूछ ले रहा हूं।
जिनको नहीं आ रहा है, चलिए ई वाला 100 मोल, ई वाला 100 मोल, तो जल्दी चोरो बताइए दोनों कितना चोर आ गया, दोनों चोर बाय कितना कितना आएगा? 300 और 200। तो हो तो गया, आ गया स्टोइकियोमेट्री, यही है, ये है, खत्म। कौन चैप्टर खत्म, कौन सा टॉपिक खत्म, बोलो? स्टोइकियोमेट्री, यही है। अब 300 200 हो गया, बस यही करना है इसमें। अब इसी में तुमसे जानते हो क्या करेगा, मोल दे के ग्राम दे देगा, ग्राम दिया तो ग्राम से मोल निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, बोलो? यस सर। बोलो यार। अब कहेगा हम ग्राम दूंगा, ग्राम दूंगा तो 2 ग्राम देंगे तो मोल निकालूंगा, फिर मोल से मोल निकाल दूंगा, फिर मोल से ग्राम निकाल दूंगा, मतलब यही करेगा तुमसे, है ना? कभी मोल देगा, कभी ग्राम देगा, तो कभी चोर जैसा क्या नहीं देगा, रिएक्शन में नहीं बैलेंस करेगा, इसे लिख के दे देगा। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करोगे, बोलो? रिएक्शन बैलेंस करोगे, टन टनाटन बना लोगे। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बच्चों? यस बताओ, सर। है ना? तो बस दो सवाल करो और खत्म करते हैं, बस, है ना? कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, इसमें एलआर भी पढ़ना है, परसेंटेज भी पढ़ना, लेकिन है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझ गया कि नहीं समझ गया, यही कॉन्सेप्ट है बस, है ना? मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस। तो 2 सवाल करो, 2 सवाल करो, बस काम खत्म, है ना? तो तुमको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स, एकदम लड्डू है। पहला C6H12O6 + 6O2 में बैलेंस कर दे रहा हूं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। 6CO2 6H2, ये दे दिए हैं 5 मोल, इन सबका मोल बता दो। तो दूसरा क्वेश्चन, ये वाला दे दिए हैं 8 ग्राम, इस श्योर बॉय का मोल बताना है, इस श्योर बॉय का वजन बताना है ग्राम, और इस श्योर बॉय का मोल बताना है। कै ग्राम दिए हैं CH4? 8 ग्राम, इसका मोल बताना है, इसका ग्राम बताना है, इसका मोल बताना है। यहाँ 5 मोल दिया है, सबका मोल बताना है। जल्दी बताइए, बस ये 2 सवाल करिए, काम खत्म हो गया। अगली बार आएंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। बताइए कितना कितना आएगा, बताइए। नहीं आ रहा है, बोलिए। चलिए पहले पढ़िए, 530। चलिए पहले इसको पढ़िए, पहले छोड़िए हटाइए, इसको पढ़िए। एक बच्चा पढ़िए, का लिखे, पढ़िए तो का लिखे, पढ़िए का लिखे, पढ़िए। C6H12O6 O6, हाँ आगे, +6O2 हाँ बराबर 6। लेकिन देखो अब इसको कैसे पढ़ोगे, ये तो तुम जो लिखे ऐसे पढ़ोगे, इसको पढ़ने का तरीका ऐसे। 5 मोल ग्लूकोज, 5 मोल नहीं जी, कैसे पढ़ेंगे, देखो ये कैसे पढ़ोगे। 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल O2 को खा रहा है, कैसे पढ़ोगे, बोलो? बोलो कैसे पढ़ोगे? 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल O2 को खा गया, और कै गो बना दिया, और 6 गो CO2 और 6 गो H2O बना दिया। 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल को खा गया और 6 मोल बना दिया, है ना? ऐसे पढ़ सकते हो। तो पढ़ो बढ़िया से, कौन पढ़ेगा जैसे हम पढ़ रहे हैं? पढ़ो पढ़ो, संस्कृति सिंह पढ़ो, क्या पढ़ेंगे? 1 मोल ग्लूकोज से 6 मोल ऑक्सीजन बना। अरे आगे ना बोलो, 6 मोल ऑक्सीजन के बाद कहा नहीं बोल रही हो भाई? रिएक्शन कर रहा है और 6 मोल रिएक्शन का कुछ नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं करा, रिएक्शन नहीं करा, 6 मोल को खा गया, है ना? बनना है डॉक्टर, है ना? यो, है ना? और उसे बोल देना कि हाँ तुम्हारा जो ना हीमोटोलॉजी का रिपोर्ट अच्छा नहीं है, ही नहीं है, हाउ नहीं है, तू भाग जाएगा। हाँ, उससे बोलोगे तुम्हारा खूनवा का रिपोर्ट अच्छा नहीं है। किसका रिपोर्ट अच्छा नहीं है? खूनवा का रिपोर्ट अच्छा नहीं, इसमें देखो गड़बड़ी है। बताओ डॉक्टर क्या बोलेगा तो ज्यादा सही लगेगा, बताओ, खुद ही सोचो, है ना? है ना? इसलिए सब शर्माने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? सीखिए, लर्न करिए, समझ रहे हैं? हम तो इसीलिए बता रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। टेंशन थोड़े लेना है। 1 मोल कै मोल को खाया? 6 को। जैसे हिंदी थोड़ा मैं लिख देता हूँ कितने से कितना, इसलिए मैं लिखता हूँ कि कुछ अलग लिखा रहेगा तो तुमको याद रहेगा, दूरे से दिख जाएगा। का समझे कि नहीं समझे? चोर देखो, 1 कै को खाया? 6 को, तो 5 कितने को खाएगा? बोल, 5 6 को खाएगा? चोर हो क्या जी? 1 6 को खाया तो 5 कितने को खाएगा? 30 को ना खाएगा?
यस सर। बना? अब बताओ, 1 मोल से कै मोल बन रहा है? 6 मोल। 1 मोल 6 को बनाया, 1 से 6 तो 5 से क्या को बनेगा? जल्दी 30 बताओ। मोल। 30। 30 बोलिए। यस सर। आसान की भेरी आसान? आसान बन सर। गया, यही तो है, बताइए। यही है गुना भाग, बस ये मैंने कहा था ना, पहाड़ पे चढ़ गए हैं, अब क्या करना है? उतरना है। सरकना है, बस अपने आप पे चढ़ जाइए, उतर जाइएगा, यस है ना। चढ़ने में भार, उतरने में थोड़ा कोई भार है। बैठ जाइए बाबा जी बन के, तब वो सरक जाइएगा, लेकिन बोलते रहिए थोड़ा थोड़ा। चलिए, इधर ग्राम दिया है, सबसे पहले ग्राम से क्या चेंज करेंगे बताइए? मोल। नहीं तो बनेगा नहीं, रिएक्शन मोल बेसिस होता। तो 8 ग्राम मतलब कै मोल हो गया बताइए? आधा मोल। मतलब 5। आधा मोल। अब हमको बताइए, 1 मोल 2 मोल को खा रहा है, तो आधा मोल कै मोल को 1 खाएगा? मोल। जल्दी बताइए। 1 मोल। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले सबका मोल निकाल के खाली हो जाइए, बताइए 1 मोल कै मोल को खा रहा है? 1 मोल 1 मोल को खा रहा है, तो आधा मोल कै मोल को खाएगा? आधा मोल। आधा मोल को बनाएगा। 1 मोल से 2 मोल, बताइए 1 मोल से 2 मोल, तो आधा मोल से 1 मोल। 1 मोल। यहाँ तो मोल निकालना, तो यहाँ 1 आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन यहाँ Yes, बताइए, sir. मोल निकालना कि ग्राम बताना है? बताइए तो। ग्राम बताना है। तो मोल से ग्राम नहीं निकल जाएगा। हो 24 मोल बराबर ग्राम। क्या होता है? वेट। यस अब बटे मोलर मास कितना होता है बोलो तो? CO2 का 44 होता है। 4। यस अच्छा, बोलो। 44 होता यस है। सर। तो अब का 44 होता है, जोड़ लो कार्बन का और ऑक्सीजनवा का। कार्बन का कितना? 12, ऑक्सीजनवा का 16 दूनी 32। नहीं आ गया? यस सर, हाँ 44 सही। बोलो, यही है स्टोइकियोमेट्री। मुझे बताओ, आसान की सुपर आसान? सर ये फिर से बता दीजिए। देखा, जमा दिए, कौन बताए? सही बोला? तुम Yes, पढ़ो sir. पहले, तब बताएंगे। पढ़ो पहले, तुम पढ़ो पहले, रिएक्शन क्या है पढ़ो, सही से पढ़ना। देखा, अब पढ़िए नहीं रहे? हाँ, पढ़ो पढ़ो। सर CH4 react with 2 मोल हाँ, तो ऑफ रिएक्ट करते रहो तुम, है ना। तो रिएक्ट भी बोलना जरूरी है, ऐसे नहीं बोल सकती हो कि 1 मोल CH4 2 मोल O2 को खाया। 1 मोल मेथेन। ऐसे बोलने में दिक्कत है कुछ? 1 मोल क्या मोल को खाया बोलो? 2 मोल। 2 मोल। 1 मोल 2 मोल को खाया, तो आधा मोल क्या मोल को खाएगा बताओ जी? 1 अभी कैसे बता? ये कोई बता सकता है कोई यहाँ पे? एनीमन? ये कैसे बता बोलो कि जब 1 मोल 2 को खा रहा है तो आधा 1 को खाएगा? ही कैसे बताएं यार, ये तो होबे करेगा ना। बोलो जी। यस सर। 2 का तब एक देखो, पहले रिएक्शन को पढ़ना सीखो, शर्माओ और वहां मत, है ना। एकदम शर्माना नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से सीखो, है ना। और जितने अच्छे डॉक्टर हैं, अगर नाम सुने हो, DHU से लेके जहां से लेके वहां तक, उनके पास जाओ और दिखाओ, और उनका बात करने का तरीका देखो। मरीज के सामने अपने आप को क्या दिखाते हैं? डॉक्टर नहीं दिखाते हैं। वो जिस लैंग्वेज में पूछेगा उसी लैंग्वेज में बोलेंगे। उससे घर पता भी पूछेंगे, हाँ जी कहाँ हो, अच्छा यहाँ के रहने वाले हैं, उनके जानते हो कि नहीं जानते हो, है ना। झूठ सच, ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए, है ना। और जो ज्यादा 30 मार खा बनते हैं ना, है ना, वो करेंगे, उनके पास कुछ जाता ही नहीं, नोबडी को। उनका हॉस्पिटल ही बंद होगा। तो अब समझ रहे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं चला पाते हैं भाई, वो बस वो हॉस्पिटल नहीं चलता उनका। यस, वो बंद हो जाता है उनका। वो अपना इधर उधर कहीं करते रहेंगे, समझ रहे हैं। बस 100 लोग हैं, डॉक्टर तो सब लोग हैं, लेकिन किसी के पास ज्यादा लोग, किसी के पास कम लोग। तो ऐसा थोड़े कि नॉलेज का थोड़े अंतर होता है, नॉलेज का अंतर नहीं होता है, समझ गया। नॉलेज का कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता है बिहेवियर का। एक बात तुमको मैं बता दे रहा हूँ, समझ रहे हो, है ना। शायद तुम लोग को फील नहीं करता, इसलिए बता रहा हूँ, हमारे घर में 2 लोग हैं। भेंट करने के लिए सब बोल दिया ना। चलो खत्म करते हैं, तुम लोग अगली क्लास में। देखो, 1 मोल क्या मोल को खा रहा है, जल्दी बताओ। 2 ऑक्सीजन। 2 मोल। 1 मोल 2 मोल को खा रहा है, तो आधा मोल कितने को खाएगा? जल्दी बताओ। 1 मोल को। 1 मोल। 1 मोल को 1 मोल से क्या मोल बन रहा है बोलो? 1 मोल। 1 मोल से 1 मोल, आधा मोल से आधा मोल। 1 मोल से क्या बन रहा है? 1 मोल से क्या मोल बन रहा है बताओ? 1 मोल से क्या मोल बन रहा है? 2 मोल। तो आधा मोल से क्या मोल बनेगा? 1 मोल। 1 मोल। 1 मोल। तो स्टोइकियोमेट्री पहले मोल से काम कर लो। देखो, पहले ग्राम दिया है, मोल निकाल लिए। 1 से 2, आधा से 1, 1 से 1, आधा से आधा, 1 से 2,
आधा सेक, पहले मोल निकल गया, अब मोल के बाद ग्राम निकालने में क्या जा रहा है? Yes. तुम ग्राम पूछे हो, चलो हम मोल निकाल दिए, मोल से हमने ग्राम निकाल लिया। मोल बराबर होता है वेट बटे मोलर मास। समझ गया कि नहीं समझ गया बच्चा? यस सर। बोल यार।